दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के हर घर में बीजेपी सरकार नया राशन कार्ड पहुंचा देगी और नए राशन कार्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री साय और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की तस्वीर लगाई गई है। जांजगीर चांपा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नए राशन कार्ड को लोगों को बांटना भी शुरू कर दिया है। जांजगीर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित और निःशक्त जन को ये राशन कार्ड बांटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फोटो वाले राशन कार्ड जांजगीर जिले की सविता सारथी, सावित्री देवी सोनी, सीमा सारथी, मीना तिवारी और कंत्राबाई के नाम की महिलाओं को दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ऐसे नागरिक जो किसी वजह से प्रदेश के बाहर हैं, उन्हें राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राशन कार्ड का नवीनीकरण खाद्य विभाग के ऐप से हितग्राही खुद अपने मोबाइल नंबर से या राशन दुकान में टैबलेट या दुकान संचालक के रजिस्टर्ड एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 64 लाख से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। प्रदेश में तकरीबन 77 लाख राशन कार्डों को बदला जाना है और अब तक 64,22,000 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। वहीं राशन कार्ड नवीनीकरण को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि फोटो छपवाने के लिए मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री राशन कार्ड बदल रहे हैं। ये स्वयं का आत्मप्रचार है। मैनपाट महोत्सव में अल्ताफ, पलक, खेसारी लाल यादव अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आगाज आज से हो रहा है, जिसका आगाज मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। इसके पहले गुरुवार को साइकिल रेस कंपटीशन आयोजित हुआ, जहां महोत्सव में देश के नामचीन और स्थानीय कलाकार अपनी परफॉर्मेंस आज से देने वाले हैं। इसमें बॉलीवुड कलाकार पलक मुच्छल, अल्ताफ राजा, साथ ही भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव जैसे बड़े नेता शामिल है, बड़े नाम शामिल है। इस दौरान कई एडवेंचर्स गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। रोपाखार में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इनमें हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचेंगे। मैनपाट महोत्सव का खास आकर्षण सांस्कृतिक संध्या रहने वाली है। इसी के साथ ही एडवेंचर गेम्स भी होंगे। वहीं कार्यक्रम के पहले दिन यानी आज प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक अल्ताफ राजा, मशहूर बॉलीवुड गायक रूप कुमार राठौर, हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, अबूझमार मलखम्ब समूह, साथ ही गायिका आंचल, मंदिलवार गायिका मनाली सांखला, साथ ही नृत्यांगना ऋत्विका बनर्जी सहित स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति आज होने जा रही है। वहीं अगर कल के कार्यक्रम की बात करें तो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल, प्रसिद्ध गजल गायक कुमार सत्यम, छत्तीसगढ़ी गायिका आरू साहू, संबलपुर के दुलदुली डांस ग्रुप द्वारा पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति, साथ ही स्थानीय कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ के बोर्ड एग्जाम्स में होने जा रहा है, जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब साल में 2 बार आयोजित करी जाएगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2025 के सत्र से एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करी जाएंगी। नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर सत्र 2025-26 से इसको लागू करने की योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NAP के अंतर्गत ये बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश में इसके लिए जल्द ही व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। अभी बोर्ड एग्जाम साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं और इस बार की परीक्षा में 1 मार्च से ये परीक्षा शुरू हो रही है। इसमें तकरीबन 6.25 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं। जानकारों का कहना है कि नई व्यवस्था से छात्रों को फायदा होगा। इससे बोर्ड एग्जाम को लेकर छात्रों का तनाव कम होगा। कोर्सेज में अलग अलग हिस्सों में बटावली होगी और इसके साथ ही छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। 2 बार बोर्ड एग्जाम की नई व्यवस्था लागू होने का मतलब है कि जून 2024-25 में जो सत्र शुरू होगा वह सिंगल बोर्ड एग्जाम का आखिरी सत्र होगा। इधर CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने की तैयारी है। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा था कि शैक्षिक सत्र 2025-26 से साल में 2 बार CBSE के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया जाएगा। इसे लेकर अब माना जा रहा है कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम को लेकर CBSE से जल्द ही निर्देश मिल जाएंगे। बच्चों को छोड़कर अब वर्किंग मदर्स अपने काम पर जा सकती है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र खोलने जाने हैं। 1500 पालना केंद्र शुरुआत में खोले जाएंगे। 1000 स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स भी लगाए जाने हैं। छत्तीसगढ़ में वर्किंग मदर्स अब अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़कर अपने काम पर जा सकती है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से केंद्रों में पालना केंद्र बनाया जाएगा। शुरुआती तौर पर तकरीबन 1500 पालना केंद्र बनाए जाएंगे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
के विभागों से विधानसभा में चर्चा के बाद इस बजट को पारित कर दिया गया। इसके बनने के बाद से महिलाएं अपने 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में छोड़ करके काम पर जा सकती हैं। वहीं नई सरकार अब प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूलों के तर्ज पर विकसित करने की योजना में काम करेगी। साथ ही केंद्रों में पहुंचने वाले बच्चों के पोषण के लिए पोषाहार आहार का भी सुविधा फोकस रहेगा। इसी के साथ ही प्रदेश के 1000 गर्ल्स स्कूलों और कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाए जाने की योजना है, ताकि स्कूल कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन के लिए दिक्कतें ना हो। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले जाने की घोषणा की गई है इस नए बजट में, जिसकी जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी है। शहर की बड़ी आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकती है। मंगला चौक पर फ्लाईओवर रपटा के पास पुल और अप्रैल में इसका सर्विस शुरू होने जा रहा है। शहर की एक बड़ी आबादी को आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम से एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मंगला चौक पर फ्लाईओवर और शनिचरी रपटा में उच्च स्तरीय पुल बनाने का प्रस्ताव बजट में पास हो चुका है। अप्रैल से इसके लिए सर्विस शुरू हो जाएगा। बता दें कि बिलासपुर में मंगला फ्लाईओवर बनने से नर्मदा नगर, मंगला बस्ती, उसलापुर और मुंगेली नाका की ओर जाने आने वाले लोगों को आसानी होगी। वहीं 35 साल पहले बने शनिचरी रपटा के पास बड़ा पुल बनने से भी ट्रैफिक में भी राहत मिल सकती है। नेहरू चौक के समान ही मंगला चौक पर भी ट्रैफिक का काफी लोड है। आने वाले सालों में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए सेतु विभाग ने फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव भेजा था और इसे बजट में शामिल कर लिया गया है। फ्लाईओवर की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, ये सर्वे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इसकी अनुमानित लागत 12 करोड़ 50 लाख रुपए तय की गई है। सर्वे के बाद से एस्टिमेटेड ही इसकी वास्तविक लागत स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि अभी तक यहाँ व्यस्त ट्रैफिक है। फ्लाईओवर बनने के बाद इससे निजात मिल पाएगी। इससे ठीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसलापुर आरओबी बजट में पहले से ही शामिल है। गरियाबंद में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का आयोजन 24 फरवरी को होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे। नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के राजिम एवं मैनपुर खुर्द में 24 फरवरी को विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश की जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल में LED स्क्रीन्स लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों सहित आम नागरिक भी शामिल होंगे। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन राजिम के मेला ग्राउंड सांस्कृतिक डोम में, वहीं बिंद्रानवागढ़ के ग्राम मैनपुर खुर्द के फॉरेस्ट ग्राउंड में किया जाएगा। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कार्यक्रम के संचालन के लिए नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सफल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अयोध्या जाने के लिए लॉटरी के जरिए श्रद्धालुओं की अब चुनाई होने जा रही है, क्योंकि पति पत्नी में से किसी एक का चयन होने पर दोनों ही यात्रा कर पाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में श्री रामलला दर्शन योजना को बेहतर ढंग से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस यात्रा में सफर करने के लिए लॉटरी सिस्टम के जरिए एक नया इजाद किया जा रहा है। सरकार की ओर से योजना के लिए पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यात्रा के लिए हितग्राहियों के चुनाव और बाकी के कामों के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। पति पत्नी में से किसी एक का नाम अगर निकल जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है। आवेदन करते समय ही आवेदक को ये बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है। ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का भी आवेदन आवेदक के साथ ही देना होगा। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए आवेदन ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में या नगरीय निकायों में देना होगा, यानी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में देना होगा। आवेदन के साथ ही नया रंगीन फोटो के साथ ही पहचान और निवास की जानकारी के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड प्रदान करना होगा। कल से राजिम कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जहां राजिम में राम आएंगे। कुंभ की थीम यहीं पर रखी गई है रामोत्सव के नाम पर। अयोध्या के बाद अब श्री राम राजिम आएंगे, क्योंकि कल से त्रिवेणी संगम पर शुरू हो रहे कुंभ कल्प की थीम अयोध्या और प्रभु श्री राम की यात्रा पर रखी गई है। इसे जीवंत बनाने के लिए नदी के भीतर और किनारों पर विशाल LED स्क्रीन्स लगाई गई है। साथ ही प्रभु राम के छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ की पूरी झांकी लगाई गई है। 15 दिन तक चलने
जाने वाले इस कुंभ कल्प में चारों पीठों के शंकराचार्य, कई प्रसिद्ध साधु संत, महात्मा सहित देश विदेश के 40 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। रायपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूर पर स्थित राजिम अब 8 मार्च तक आस्था का एक बड़ा केंद्र बना रहेगा। महानदी, सोंढूर और पैरी नदियों के त्रिवेणी संगम पर सरकार द्वारा आयोजित विशाल कुंभ कल्प की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस समारोह का मुख्य मंच अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर की तरह बनाया जा रहा है। वहीं नदी के किनारों को भी अयोध्या और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर सजाया जा रहा है। जमीन विवाद में बैगा परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जहां कवर्धा में मर्डर के बाद घर में आग भी लगा दी गई थी, जिसमें नाबालिग समेत कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के नागा डबरा में 3 बैगा आदिवासियों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जमीन विवाद में मर्डर किया गया था। एक नाबालिग और 2 महिला समेत कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। घटना कुकदूर थाना क्षेत्र की है और जानकारी के अनुसार नागा डबरा के गाँव में तकरीबन 15 जनवरी की सुबह बुद्धराम बैगा, पत्नी हीरामती और 12 वर्षीय बेटे जानू राम बैगा की लाश जो है घर पर जली हुई पाई गई थी, जहां पुलिस ने पहले ही आग लगने से मौत का होना बताया था, जबकि आसपास खून के छींटे भी बरामद किए गए थे। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा और लगातार राजनीतिक पार्टी ने इसका विरोध जताया, तब पुलिस हरकत में आई और मामले की जाँच एक बार फिर से शुरू की गई नए सिरे से। गाँव वालों से कड़ी पूछताछ करने पर पुलिस को एक सुराग मिला। फिर धीरे धीरे सभी राज खुलते गए और फिर एक एक करके पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब जाकर 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नाबालिग भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारियां तेज हो गई है। 3 साल बाद एक बार फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, जिसके लिए निर्देश मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCRT को दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCRT संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य में जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। इसके निर्देश के बाद अब SCRT ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र लिखकर राज्य में जल्द TAT परीक्षा आयोजित करने के लिए भी कह दिया गया है। वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने विधानसभा में राज्य में तकरीबन 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी और उसी क्रम में राज्य में TET की परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। हमारी सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके, इसके लिए TET परीक्षा का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। विधायक ने कहा कि मुर्गी चोरी की भी CBI जांच करवाएगी बीजेपी। विधानसभा में बच्ची के दुष्कर्म और फिर मर्डर केस पर हो रही थी बहस, जिसके मामले को टोप्पो ने गंभीरता से उठाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन भाजपा विधायक टोप्पो ने सरगुजा संभाग में एक बच्ची के दुष्कर्म और फिर मर्डर की CBI जांच की मांग की, तो कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि काखरो कुकरी चोरी हो जाही, ओखर भी CBI जांच करवाही ये मन। रामकुमार यादव ने ये बात छत्तीसगढ़ी में कही और अब CBI जांच करवाने की मांग इन्होंने उठाई। ये बात विधायक ने तब कही जब नाबालिग के दुष्कर्म की जांच की मांग हो रही थी। नग्न अवस्था में सिर्फ थाना से 100 मीटर दूर पर मार के फेंक दिया जाता है। मीडिया और वहां उपस्थित लोग ये सारे उस मौके हालात को वारदात को देखते हैं। लड़की का शरीर को सिगरेट से जला गया था जगह जगह पे। विधायक टोप्पो ने इस बात से असंतुष्ट होकर कहा कि मामले में पुलिस ने सिर्फ हत्या का केस दर्ज कर केस बंद करने का प्रयास किया, जबकि ये बेहद संवेदनशील मामला है। और मीडिया तक ये चीख कर कहती है कि ये सामूहिक बलात्कार जैसी घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये पंचनामा रिपोर्ट कैसे है जो पुलिस द्वारा बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया है? ये पंचनामा रिपोर्ट कैसे है जिसमें वो तमाम चीज़ों को छुपाया गया है? और ऐसा लगता है कि ये पंचनामा एक बंद कमरे में बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मौके ये बात तो सुनते ही भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि इतना संवेदनशील मामले में कांग्रेस विधायक का ये बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। दीपका कोयला खदान धंसने की वजह से एक की मौत, जबकि 3 जो लोग हैं इसमें दब गए हैं। कोरबा में कोयला चोरी करने गए 5 युवक की यहाँ पर ये घटना में जो है यहाँ मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के SECL की दीपका कोयला खदान में मिट्टी धंसने की वजह से 5 लोग दब गए। इनमें 2 को निकाल लिया गया था, जिनमें से 1 के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 3 के दबे होने की आशंकाएं अभी भी है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हल्दी बाजार थाना क्षेत्र के दीपका खदान के सुआभोडी गांव में बमनी कोना निवासी तकरीबन 5 युवक जो है गुरुवार दोपहर 3 बजे कोयला चोरी करने गए थे। तभी अचानक से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंसकर उनके ऊपर आ गिरा, जिससे हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं इस हादसे में प्रदीप कमारो, लक्ष्मण ओढ़े, शत्रुघ्न कश्यप नीचे दब गए। अमित सरूता और लक्ष्मण मरकाम किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहे।
पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी पर जमीन कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है। रायपुर में अटल आवास को हटाकर सामुदायिक भवन बनाया गया है। 72 घंटे में खाली करने का नोटिस प्रशासन ने दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री की पत्नी शकुन डहरिया पर गरीबों के जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। रायपुर निगम की सामान्य सभा में शकुन डहरिया की संस्था राजश्री सद्भावना समिति को सामुदायिक भवन को अलॉट करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद संस्था को इसे खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि शताब्दी नगर तेलीबांधा स्थित सामुदायिक भवन पर पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के परिवार का कब्जा है और इसके बाद जांच में खुलासे में हुआ कि संस्था के पास एक नहीं बल्कि 2 सामुदायिक भवन हैं। कोंडागांव में अमित शाह ने बस्तर क्लस्टर की बैठक ली, जहां लोकसभा पर चुनावी रणनीति बनाई गई। 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने कोंडागांव ऑडिटोरियम हॉल में प्रदेश भर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्लस्टर बैठक ली। इस बैठक के दौरान मात्र पौने घंटे यानी 45 मिनट में 3 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए महासमुंद, कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट के 200 भाजपा नेताओं को चुनावी चिप्स दिए गए। बस्तर क्लस्टर की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की रणनीति बताई। आने वाले दिनों में सरकारी वैकेंसीज निकलने जा रही है, जहां सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं और इनको भर्ती से पहले सेट एग्जाम आयोजित होने वाले हैं। उच्च शिक्षा से संबद्ध राज्य के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से अधिक पद खाली हैं। आने वाले दिनों में इनके लिए वैकेंसीज निकलने जा रही हैं, लेकिन भर्ती से पहले राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। पिछली बार सितंबर 2019 में सेट परीक्षा आयोजित किया गया था, यानी तकरीबन 4.5 साल पहले ये परीक्षा आयोजित की गई थी और अब इसके लिए मार्च के पहले सप्ताह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जबकि परीक्षा जुलाई में होने की संभावना बताई जा रही है। खबर स्वास्थ्य विभाग से, जहां 6,206 करोड़ रुपए की मांगे पारित हो गई है। एम्स की तरह सभी संभागों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की है योजना। सुविधाओं के लिए ड्रोन और रोबोट्स की मदद ली जानी है। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों में एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाने हैं। साथ ही राज्य के दूरस्थ अंचलों के 6 जिला अस्पतालों जैसे गरियाबंद, कवर्धा, मुंगेली, रायगढ़, बैकुंठपुर और नारायणपुर को आदर्श जिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा गया है। इस राशि से इन अस्पतालों में जरूरत के अनुसार मशीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही इसके अलावा लोगों को तत्काल सुविधाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन सेवा के साथ ही आधुनिक चिकित्सा सेवा जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी और रोबोट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा इस बजट में की गई है।